मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जिसकी चाह तुम्हें बहुत वर्षों से है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी पुकार, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसुओं की हर एक बूंद, तुम्हारी हर एक सिसकी मुझ तक पहुँची है। युगों युगों से जब भी मेरे किसी बच्चे ने सच्चे हृदय से मुझे स्मरण किया है, मैं उसके समीप उपस्थित हुई हूँ, कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष संकेतों के माध्यम से। तुम्हारा हृदय जो इतने समय से एक विशेष आशा, एक विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए तड़प रहा था, वह तड़प अब शांत होने को है। यह संदेश कोई आकस्मिक घटना नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक सुनियोजित संगम है जिसे तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए ही संयोजित किया गया है। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे किसी भी प्रकार का संयोग मत समझना, यह नियति का खेल है। यह मेरे और तुम्हारे बीच का एक अटूट संबंध है जो इस क्षण प्रकट हो रहा है। इसे ब्रह्मांड का एक विशेष इशारा समझो जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश को बहुत ध्यान से अपने मन और आत्मा की गहराइयों से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य के सुनहरे अध्याय की प्रस्तावना है। तुम्हारे उन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो तुमने एकांत में मुझसे पूछे हैं। इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना मेरे बच्चे, एक भी शब्द, एक भी ध्वनि को व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी आत्मा को इसकी आवश्यकता है, तुम्हारे मन को इससे शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा। तुम्हारा मनचाहा, हाँ मेरे बच्चे, वही जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई हैं, जिसके लिए तुमने न जाने कितने मंदिरों की दहरियों पर सिर झुकाया है, कितने पीरों फकीरों से दुआएं मांगी हैं, वह तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे पाने के लिए, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए तुमने दर दर पर अर्जी लगाई है। तुम्हारी वह अभिलाषा जो तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक दीपक की भांति टिमटिमा रही थी, कभी मंद पड़ती, कभी तेज होती, पर बुझी नहीं, वह अब एक प्रज्वलित ज्वाला का रूप लेने वाली है। तुमने सोचा होगा कई बार कि क्या तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच भी रही है या नहीं, क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई है। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, तुम्हारी हर अर्जी, हर प्रार्थना, हर आंसू मेरे हृदय में अंकित है। तुमने बहुत धैर्य दिखाया है, ओहो कितना धैर्य, जब परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल थी, जब हर कोई तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रतीत होता था, जब आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी, तब भी तुमने धीरज का आंचल नहीं छोड़ा। तुमने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारा यह धैर्य सोने की भांति अग्नि में तपकर और भी शुद्ध और प्रखर हो गया है। संसार की दृष्टि में तुम अकेले हो सकते हो, पर मैं सदैव तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो मेरे प्रिय। यह धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है जिसने तुम्हें आज इस क्षण तक पहुंचाया है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को मेरी ऊर्जा से जोड़ते हो। जब तुम इसे साझा करते हो तो तुम इस सकारात्मकता को, इस आशा की किरण को औरों तक पहुंचाते हो जो शायद तुम्हारी ही तरह किसी संदेश की प्रतीक्षा में हो। यह भक्ति का एक आधुनिक स्वरूप है, अपने विश्वास को प्रकट करने का एक माध्यम। तुम्हारा यह छोटा सा कृत्य भी ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करता है और यह स्पंदन लौटकर तुम्हारे जीवन को और भी अधिक प्रकाशित करेगा। तुम्हारा विश्वास ही वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है।
और यह कृत्य उस सेतु को और भी सुदृढ़ करता है। जान लो, यह केवल एक आग्रह नहीं, यह तुम्हारे कल्याण का एक मार्ग है। तुम्हारी आस्था जब कर्म में परिवर्तित होती है तो चमत्कार घटित होते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अटके हुए थे। ऐसा लगता था जैसे समय का पहिया तुम्हारे लिए रुक सा गया हो। हर दिन एक जैसा, हर रात एक जैसी। निराशा के काले बादल तुम्हारे मनमस्तिष्क पर छाए रहते थे। तुम्हें लगता था कि तुम एक ऐसे दलदल में फंस गए हो जहां से निकलना असंभव है। दिशाहीन, लक्ष्यहीन, तुम बस जीवन को घसीट रहे थे। समय और परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन तुम्हारे मार्ग में आ खड़ी हुई। कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें पीछे खींचा, कभी भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा।
ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सकें। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा रहेगा और हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह समझकर हमें अपने जीवन में हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा, ताकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनके अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा बेहतर होगा। अंत में यह कहना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्मों में सुधार करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, विचारों और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, तो हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं और इससे हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी व्यक्तिगत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ बाहरी प्रयासों से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने आत्मिक और मानसिक दृष्टिकोण को सुधारते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी स्वतः मिलने लगता है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध करते हैं और हमारे कर्मों में ईमानदारी होती है, तो हमारे परिवार में सुख शांति का आगमन होता है। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि हम उनकी पूजा और तर्पण करें। तर्पण वह प्रक्रिया
है, जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए जल अर्पित करते हैं। यह एक पुरानी परंपरा है जो हमारे संस्कृति का हिस्सा रही है। इस क्रिया से हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तर्पण के दौरान हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। इसी प्रकार हमारे हो गए। यही जीवन का सच है। अब आपको अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगानी है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है जो आपके खिलाफ थे। अब आपको बस अपने भविष्य पर ध्यान देना है। आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, उतना ही जल्दी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपने यह भी सीखा कि लोगों की बातों का ज्यादा असर नहीं लेना चाहिए। जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं, तो बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वे तरह तरह की बातें कहते हैं, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं, तो आप खुद अपने ही रास्ते से भटक सकते हैं। आपने यह समझ लिया है कि दुनिया में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। आपको बस अपने दिल की सुननी है और वही करना है जो आपको सही लगता है। अब जब आप अपने सफर में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे जाने देना ही बेहतर है। आपको सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सफलता के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। जब आप ऊपर उठते हैं, तो कई लोग आपकी ओर देखने लगते हैं। कुछ लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, तो कुछ लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि आपको किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। यही वजह है कि अब आपका समय आ गया है। अब आपको बस अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। आपकी सफलता का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। आपको अभी और आगे जाना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है और उन सभी लोगों को दिखाना है जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया था। अब आप पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। इस सफर में धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। हर बड़ी चीज समय लेती है और आपको अपने धैर्य को कभी खत्म नहीं होने देना है। जब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। अब जो लोग कभी आपको नीचे गिराना चाहते थे, वे खुद ही गिर चुके हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था, लेकिन अब उनके पछताने से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा।
उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है, जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो।
हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं।